everyone. Today I'm going to share a short summary of the chapter Class 10 Term 1 exam from the Diary of Anne Frank. So basically from the Diary of Anne Frank, that is a summary which is based on the background of World War II जब चल रहा था उस टाइम का ये बात है, उस टाइप का पूरा बैकग्राउंड लिया गया है इस ऑटोबायोग्राफी में. दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी. किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? ऑफ अ यंग गर्ल कॉल्ड एन फ्रैंक. ठीक है, जिसने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस किया है डायरी. ठीक है, हर फादर हैज गिफ्टेड द डायरी. उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी डायरी ऑन हर 13th बर्थडे. जब उसका 13th बर्थडे था तब एन को क्या किया था, उसके फादर ने डायरी गिफ्ट की, which she calls with the name of Kitty. किट्टी के नाम क्या रखा था उस डायरी का नाम? किट्टी. ठीक है, सो एन फ्रैंक जो थी वो कौन थी? इज अ जूइश गर्ल. ठीक है, आपको पता है कि हिटलर के टाइम की बात है, या आपने 9th में भी चैप्टर पढ़ा है नाजिज्म. राइट, जूइश गर्ल थी हु इज हाइडिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे क्या हो रही थी? हाइड हो रही थी, मतलब इधर उधर छुपती फिर रही थी in order to avoid the Nazis. क्योंकि आपको पता है जूइश को वो क्या करते थे? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मारते थे, गैस चैम्बर्स में ले जाके मारते थे. So she shares her experience and the story during the time of depression. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है अपनी डायरी में, वो जो डिप्रेशन वाला जो फेज था उसको पूरा बताया है, पूरा लिखा है. So that she puts her energy into studying and writing. तो उन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाई? स्टडी करने में, राइटिंग में, गेनिंग नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स की नॉलेज गेन करने में, एंड लिटरेचर. राइट, आफ्टर हर डेथ, लेकिन उनकी डेथ के बाद में शी बिकम्स वर्ल्ड फेमस. लेकिन उनकी डेथ के बाद में वो वर्ल्ड फेमस हो गई. क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ द डायरी. जो मतलब है, जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो एन फ्रैंक की डायरी में से लिया गया है, और वो एक सिंपल एक्सट्रैक्ट है. राइट, तो अब हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ठीक है, अब हम पूरा चैप्टर का वर्ड टू वर्ड नहीं बोलेंगे, पूरा चैप्टर का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ. ठीक है, अब यहाँ पे द ऑथर फील्स दैट इट इज स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल फॉर हर टू राइट अ डायरी. ऑथर क्या फील कर रहा है यहाँ पे? द ऑथर फील्स कि बहुत स्ट्रेंज और अनयूजुअल है उसके लिए डायरी लिखना, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम, ये उसके लिए पहली बार था जब वो डायरी लिख रही थी. शी फील्स दैट इन द फ्यूचर नो वन विल रीड अबाउट. ठीक है, वो क्या फील करती थी कि फ्यूचर में उनके लिए, उनके बारे में कोई भी रीड आउट नहीं करेगा, उनकी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा अबाउट अ यंग गर्ल पास्ट एक्सपीरियंसेस. जो भी उनके एक्सपीरियंसेस उन्होंने डायरी में शेयर किए हैं वो एक्सपीरियंसेस कोई भी नहीं पढ़ेगा. बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे. लेकिन फिर ये थॉट हटाते हुए कि कोई पढ़े या ना पढ़े, एंड उन्होंने डिसाइड किया टू राइट हर थॉट्स. राइट, तो द ऑथर इज फीलिंग वेरी लोनली. अब यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो बहुत लोनली फील कर रही हैं, एज शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक टू. क्योंकि उनके पास में कोई फ्रेंड्स नहीं थी. हम क्या करते हैं जनरली? हमारे फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स से भी हम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते. राइट, so she wants to give her need of friend a shape, hence decide to name the diary as Kitty. इसलिए कोई फ्रेंड तो नहीं थी जिसको वो सारी बात शेयर कर पाए, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, तो उन्होंने उस डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया, जिसका नाम उन्होंने दिया किटी. ठीक है, so the writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low पेशेंस लेवल. ठीक है, आज अपन किसी को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोगों को आप सारा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते. उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको इतनी देर तक झेल पाए, हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता, लेकिन पेपर में वो पेशेंस लेवल होता है. पेपर आपको कभी पलट के नहीं बोल रहा है. राइट, तो शी हैज अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स थी उनकी, लेकिन उनके साथ में वो सारी चीजें शेयर नहीं कर सकती. बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स. क्योंकि नहीं पता था उस टाइम पे, आपको पता था कि कोई भी अपोज नहीं कर सकता था, जो भी क्रिटिसाइज करता था उसको गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया जाता था. सो शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल. ठीक है, अपने फादर को वो बहुत मतलब लवेबल मानती है, मोस्ट लवेबल मानती है, क्योंकि क्या किया था? डायरी गिफ्ट की थी. कौन से बर्थडे पे? 13th बर्थडे पे. राइट, अब यहाँ पे बात हो रही है ऑन जून 20, 1942. उन्होंने क्या मेंशन किया है? शी मेंशंस हाउ हर क्लास इज नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट्स. ठीक है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि पूरी जो मतलब उनकी जो क्लास थी वो कैसे नर्वस थी, रिजल्ट आने वाला था. सो द ऑथर सेज दैट द ओनली सब्जेक्ट शी इज अनश्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स. ठीक है, उनको किसमें डर लग रहा था?
रिजल्ट आने वाला था, किसमें डर लग रहा था? मैथमेटिक्स में, ठीक है। शी एंड हर फ्रेंड आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग नॉइज, ठीक है। वो और उनकी जो फ्रेंड थी वो क्या कर रहे थे? सब लोग बच्चों को रोक रहे थे कि भैया शोर मत मचाओ, बट टू नो अवेल, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड नॉट पास एज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्वार्टर ऑफ द क्लास पास नहीं हुई है मैथमेटिक्स में, और इसका क्या हुआ? दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज, तो उनको किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, राइट। तो एंड रिकॉल्स हाउ द मैथ्स प्रोफेसर, एंड ने रिकॉल किया है अपनी डायरी में कि मैथ्स प्रोफेसर जो थे वो उसको क्या करते थे? कॉन्स्टेंटली इरिटेट करते थे, इरिटेटेड बाय हर। उनसे वो मैथ्स टीचर जो था वो एन से बहुत क्या होता था? इरिटेट होता था, क्योंकि एन जो थी वो बहुत टॉकेटिव थी, ठीक है। सो व्हाइल टॉकिंग इन हिज क्लासेस ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी उनके मैथ्स की क्लास में, तो जो मैथमेटिक्स वाले जो प्रोफेसर थे वो उनको क्या करते थे? वो उनको एक्स्ट्रा काम देते थे एज अ पनिशमेंट। द फर्स्ट पनिशमेंट इज टू राइट एन एसे ऑन द चैटर बॉक्स। तो फर्स्ट पनिशमेंट क्या था कि किस पे ऐसे लिखना है? चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है, एक पनिशमेंट के तौर पे, व्हिच द ऑथर थिंक्स एज वियर्ड। तो ऑथर को ये बहुत वियर्ड लगती थी ये सब चीजें, ठीक है। शी इमेजिन्स अबाउट द टॉपिक, और वो टॉपिक के बारे में इमेजिन करती थी, एंड डिसाइड टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट, और वो डिसाइड करती थी कि मैं अब इस पे क्या दूंगी? कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स दूंगी इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग, ठीक है। शी राइट्स दैट शी विल ट्राई टू बेटर हरसेल्फ, ठीक है। वो क्या लिखती थी कि वो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रही है, बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कंप्लीटली, लेकिन वो अपनी जो बोलते हैं ना बातचीत को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। द प्रोफेसर फाइंड्स इट अम्यूजिंग बट अलॉट्स अनदर टॉपिक आफ्टर, ठीक है। लेकिन प्रोफेसर को ये अम्यूजिंग लगता था और प्रोफेसर को क्या करते थे? एक और टॉपिक दे देते थे, बट शी डिड नॉट चेंज हर नेचर, लेकिन फिर भी वो अपना नेचर चेंज नहीं करती थी, ठीक है। सो द टॉपिक इज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो टॉपिक क्या दे दिया? पहले दिया चैटर बॉक्स, अब दे दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, विच रेफर्स टू अ हैबिट दैट इज डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या है? विच रेफर्स टू अ हैबिट दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज, वो हैबिट जिसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर, तो प्रोफेसर क्या करते थे? उसके ऊपर आंखें गड़ाए रखते थे, एंड द प्रोफेसर गिव्स हर अनदर टॉपिक क्वैक। क्या दे दिया नेक्स्ट टॉपिक? क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स एज अ, चैटरबॉक्स को नाम दिया ही है पहले, एज अ पनिशमेंट, ठीक है। अब क्या दे दिया? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स एज अ पनिशमेंट, एंड शी रन्स आउट ऑफ थॉट आफ्टर राइटिंग 2 times, ठीक है। और जब वो 2 बार वो लिखती थी तो वो उनके पास थॉट्स ही नहीं बचते थे ऑन अ सिमिलर टॉपिक। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? शी डिसाइड टू राइट हर थर्ड टॉपिक। अब वो क्या करेंगी? थर्ड टॉपिक पे अपनी डायरी मतलब अपना वो लिखेंगी एज अ पनिशमेंट, अपना ऐसे लिखेंगी इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, पोएम के तौर पे लिखेंगी, एंड राइट्स अ सटायर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? क्या लिखेंगी? राइट्स अ सटायर, एंड लकीली द प्रोफेसर टेक्स इट लाइट। और लकीली क्या होगा? जो प्रोफेसर होंगे वो उसको बहुत, प्रोफेसर जो होंगे वो उसको बहुत लाइटली ट्रीट करेंगे, राइट। द प्रोफेसर रिसाइट्स द एंटायर पोएम। तो प्रोफेसर क्या करते हैं? वह पूरी पोएम को रिसाइट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द क्लास, एंड द ऑथर टॉक अनइंटरप्टली आफ्टर दिस। और जो ऑथर है वो बोलती चली जाती है अनइंटरप्टली आफ्टर दिस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? कंक्लूजन क्या मिल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक? क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस चैप्टर का, इस डायरी एंट्री का क्या कंक्लूजन है? तो बेसिकली इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक we can conclude that a young student needs to talk, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलना तो चाहती थी लेकिन वो किसी से बोल नहीं पा रही, ठीक है। एंड फील जॉयस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट। और यही बताया गया है कि जो एन फ्रैंक जो थी वो चाहती थी कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, लेकिन उन्होंने पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यहाँ पे पेपर को ज़्यादा बताया है कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस है एज कम्पेयर टू द पर्सन, एज कम्पेयर टू द फ्रेंड्स। कि फ्रेंड्स को सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ना ही उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया और किसी ने भी जाके उनकी कंप्लेन कर दी या फिर उनकी तरफ से वो बातें, क्योंकि वो ज्यूइश गर्ल थी। और आपको जैसा कि आपने पढ़ा है चैप्टर हिटलर वाले चैप्टर में कि हिटलर ज्यूइश से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और वो क्या करता था? गैस चैम्बर्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मारता था, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर वो कर पाई, इसीलिए उन्होंने जब 13th बर्थडे पे उनके फादर ने उनको डायरी गिफ्ट की तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर किए हैं, ठीक है। और उनको टॉकेटिव वाला भी एक बोल सकते हैं टाइटल मिला है यहाँ पे, चैटर बॉक्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय कंटेंट देन डू शेयर योर कमेंट्स, do subscribe my channel and hit the bell icon to receive more updates, and do share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। and I need your support कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना पाऊँ। और टर्म 1 में आपको पेपर 4 के आना है और बहुत अच्छे से स्कोर करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। आप अच्छे से पढ़िए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।